एवरीवन। आज से हम अपनी क्लास 9 की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और हमारी जो एनसीईआरटी है वो हमारा चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ द बायोलॉजी कोर्स। और वो चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है सेल क्या है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर कैसे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, क्या क्या है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्या क्या चीज़ें होती है, हम उनके बारे में देखना है। वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके हमें देखना है, ग्रास रूट लेवल पे, और वो स्टार्ट होता है सेल से। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा जो चैप्टर है वो इट्स ऑल अबाउट सेल। पहली बात आती है सेल क्या है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे घर बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, विच इज बेसिक रिक्वायरमेंट, बहुत ही जरूरत, मतलब सबसे जो बेयर मिनिमम चीजें हैं वो है हमारा ईंट घर बनाने के लिए। सेम गोज विथ बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है सेल की। तो हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर बात आती है कि हम अगर डेफिनेशन पूछेगा तो हम कहेंगे इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कभी भी बिना सेल के नहीं बनेगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें सेल देखने को ही मिलेगी। तो यही कहता है हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में कहीं ना कहीं सेल का रोल है। साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो भी सेल के लेवल पे हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी जो जनरेट हो रहा है वो भी सेल के लेवल पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ जो हम सेल की स्टडी करते हैं उसके लिए बायोलॉजी की एक ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? सेल की स्टडी करना, स्टडी ऑफ सेल, देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके हम सेल के बारे में, मतलब ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट सेल। सेल के बारे में पढ़ना ये कहलाता है साइटोलॉजी। आई होप इज क्लियर करता है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, हम बांटते हैं दो तरीके से। पहला तरीका कहलाता है, फर्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिज्म को बांटने का जो दो तरीका है, जो दो वे है, वो है नंबर ऑफ सेल की। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक को कह दिया हमने यूनिसेलर, दूसरे को हमने कह दिया मल्टीसेलर। आप कह रहे हैं यूनिसेलर किस बेसिस पे? अगर मल्टी सेलर कह रहे हैं तो उसका आपका पर्पस क्या है? तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सेलुलर मीन्स सेल का बना हुआ ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होगी, दोज आर कॉल्ड यूनिसेलर। और अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलर की, तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, दोज आर कॉल्ड मल्टी सेलर। यानी ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, दोज आर कॉल्ड मल्टी सेलर। हमारा एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन। अगर हम यूनिसेलर की बात करते हैं तो यूनिसेल मतलब एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, पूरी तरीके से एक जो बेसिक लाइफ होता है उसको परफॉर्म करता हुआ सिंगल सेल। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो देखिए हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है थर्मोफाइल्स। थर्मो मीन्स हीट, फाइल्स मीन्स लविंग, ऐसा बैक्टीरिया जो हीट लविंग होता है, मतलब ऐसे कंडीशंस में मिलता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, दोज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स। वैसे बैक्टीरियाज को कहते हैं थर्मोफाइल्स। तो यूनिसेलर का एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरिया होता है, जबकि मल्टीसेलर का ह्यूमन हो गया, हम बात करें प्लांट्स हो गए, जो भी एनिमल्स हैं वो हो गए। तो दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। माय क्लियर टू एवरीवन? अब हम आगे इसके आगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे सेल की कहानी शुरू होती है, सेल कहाँ से आया, किसने पहली बार देखा, सेल के अंदर कॉम्पोनेंट क्या क्या है, हम ये सब। नाउ अब हम समझेंगे कि क्या ऐसी जरूरत हो गई कि इंसानों को कि सेल की स्टडी करनी पड़ी, मतलब इतना ग्रास रूट लेवल पे जाके पढ़ने की बात आई क्यों? तो यही क्वेश्चन है कि व्हाई वी स्टडी सेल, मतलब साइटोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है साइटोलॉजी, क्यों हमें पढ़ाया जाता है? तो साइकोलॉजी हमें, सेल की स्टडी हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमारे बॉडी फंक्शंस वो कैसे रहे। हम बात करें, हम अभी बोल रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, बट क्वेश्चन आता है ये एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट हो कैसे रही है, आखिर बॉडी की में सेल के लेवल पे ऐसा हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीजें होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो बॉडी फंक्शंस को समझने के लिए सेल हेल्प करता है, सेल की स्टडी हेल्प करता है। अगर हम सेल की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमारे अंदर जो ये बॉडी फंक्शंस है वो कैसे हो रहे हैं। दूसरा, बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है हमारी, वो सेल की वजह से, सेल की स्टडी से हम समझ पाते हैं कि ग्रोथ का क्या पैटर्न है। कोई बीमारियां होती है तो हम सेल के लेवल पे स्टडी कर लेते हैं, तो उसको अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट करके
ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, तो लाइफ बचा सकते हैं। तो सेल की स्टडी इसलिए जरूरी है बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ, डिजीज एक्सेट्रा। तो इज इट क्लियर कि सेल की स्टडी क्यों जरूरी है? नाउ हम बात करते हैं कि ठीक है, हम बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक सेल होता है, हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो ऐसे उसको हम कहते हैं, तो आखिर एक सेल का बना हुआ यूनिसेलर, एक से ज्यादा सेल का बना हुआ मल्टी सेलर। तो होता क्या है, मल्टी सेलर में बहुत सारे सेल जब एक साथ मिलते हैं तब वो बनाते हैं टिश्यूज। टिश्यू क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल फॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। सारे सेल एक साथ बैठे कि भाई चलो आज काम करते हैं, तो हम कोई स्पेसिफिक सा काम करते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। क्लियर कि सेल के ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। सेल टिश्यू जब बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक काम करने को जुड़ता है तो दे आर कॉल्ड ऑर्गन। तो व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू जो कि एक स्पेसिफिक काम करे। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की, तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे एक हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ह्यूमन बॉडी की बात करें या फिर किसी भी एनिमल की बात करें तो उसमें हमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। ये सब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है और इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन है। जैसे मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना है। जिसमें प्राइम एक है स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, फूड पाइप एक्सेट्रा। बहुत सारी और भी चीजें होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में हेल्प करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बनने के लिए बहुत सारे ऑर्गन हैं, जिसमें एक हो गया लंग्स, हमारा ट्रेकिया हो गया, हमारा नॉस्ट्रल हो गया। ट्रेकिया को ही हम कह देते हैं विंड पाइप। ठीक, तो ये हमारा कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि अगर सीधा हम देख रहे हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म बना कैसे है? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन है और वो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बने हैं। वो ऑर्गन मिलकर बना है बहुत सारे टिश्यूज, और टिश्यू के ग्रुप को कहते हैं हम सेल। तो इसीलिए हमने कहा कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पूरा का पूरा रोल जाता है सेल। सेल की स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम सेल की स्टडी नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो फंक्शन आखिरकार हो कैसे रहा है, हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे कर रही है, हमारी बॉडी में जो बीमारियां हो रही है उसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाते हैं ड्यू टू द स्टडी ऑफ सेल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम देखेंगे स्टोरी रिलेटेड टू सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड जो भी कहानियां हैं हम उसको देखते हैं।